आदरणीय दर्शकों, आपका एक बार संस्कृत अध्ययन के इस भाग में हार्दिक स्वागत है। अर्थात जो आपके अध्ययनार्थ प्रस्तुत कर रहा हूँ उसे आप लोग ध्यान से सुनिए और अपने सुझाव से हमको अवगत कराइए। धन्यवाद। फिर हिरण्यगर्भो भुवनांडकादिव क्षपाकर क्षीरमहार्णवादिव अभूत सुपर्णो विनतोदरादिव द्विजन्मनामर्थपति पतिस्तदा। ब्रह्मांड से हिरण्यगर्भ अर्थात स्वयंभू ब्रह्मा जी के समान, क्षीर सागर से छपाकर चंद्रमा को कहते हैं, यानी क्षीर सागर से निकले हुए चंद्रमा के समान बिनतोदरात सुपर्ण युव और बिनता के गर्भ से उत्पन्न गरुण के समान उन कुबेर की ब्राह्मणों में श्रेष्ठता स्वीकार की गई, यानी सब लोगों ने माना कि सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं कुबेर जी। विवृण्वतो यस्य विसारि वाङ्मयं दिने दिने शिष्यगणा नवा नवा उषस्सुलग्ना श्रवणोधिकां श्रियः प्रचक्रिरे चन्दनपल्लवा इव। उनका जब अध्यापन का कार्य शुरू होता था, जब वो पढ़ाने लगते थे, तो उनके शिष्यगण उनके सम्मान में कि इधर उधर कहीं ध्यान न हमारा भटक जाए, इसलिए कानों में चंदन के पत्तों को लगा करके बैठते थे। चंदन का गुण होता है, सुगंध भी देता है, शीतलता भी प्रदान करता है और मन एकाग्र करने में सहायक भी होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि उससे उनके शिष्यों की अलग से पहचान बनती थी। विधान संपादित दान शोभित स्फुरन् महावीर सनाथ मूर्तिभिः मखैर संख्यैरजयत् सुरालयं सुखेन यो यूपकरैर्गजैरिव। जिन्होंने शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार यज्ञ में दान दिया हुआ था, उससे जो सुशोभित थे, और अगर इसका अर्थ हाथी के पक्ष में किया जाए तो हाथी के मद को उत्पन्न करने के लिए विशेष पदार्थ के द्वारा उत्पन्न किए गए मद जल से सुशोभित, जो तेजस्वी योद्धाओं से संयुक्त शरीर वाले एवं यज्ञ स्तंभ स्वरूप सूंड वाले अगणित हाथियों के समान। जैसे ये अनायास ही स्वर्ग जीत लेते हैं, इस प्रकार इन्होंने इतना दान इत्यादि किया था कि इस अर्थपति ने स्वाभाविक रूप से जैसे स्वर्ग को जीत लिया हो, यानी पुण्य इनके पूरे शरीर पर दिखाई देता था। महात्मनो यस्य सुदूर निर्गता कलंक मुक्तेन्दुकलामलत्विषः द्विषन्मनः प्राविविशुः कृतांतरा गुणा नृसिंहस्य नखांकुरा इव। इनकी कीर्ति इस प्रकार फैली हुई थी जैसे चंद्रमा का प्रकाश हर जगह फैलता रहता है, किंतु चंद्रमा में कलंक होता है, इनके भीतर कलंक नहीं था। ये कलंक रहित चंद्रमा के प्रकाश के सदृश, और हिरण्यकशिप के हृदय तल में प्रविष्ट महात्मा नृसिंह के नखाग्र भागों के
कहने का अभिप्राय यह है कि महाराज भगवान नरसिंह के नखों के आगे भाग की तरह अग्रभाग जो उनका था, यानी इतनी तेज बुद्धि से युक्त ऐसे गुण इनके भीतर थे कि शत्रुओं के भी हृदय में वे अपने आप जगह बना लिया करते थे। सरस्वती पाणि सरोज संपुट प्रमृष्ट होम श्रम सीकराम्भस यशोंशु शुक्लीकृत सप्तविष्टपा तत सुतो वाण इति व्यजायत। हवन करने के परिश्रम से उत्पन्न जिसकी श्वेत बिंदुओं को सरस्वती के कमल सदृश कर युगलों से पोंछा जाता था तथा यश की किरणों से सातों भुवन शुभ्र बना दिए गए थे, उन्हीं चित्रभानु के बाण नामक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। हमने बताया आपसे कि ये अपने ही वर्णन में कर रहे हैं। द्विजेन तेनाक्षतकंठ कौंठया महामनोमोह मलीम सांध्यया अलब्ध वैदग्ध विलास मुग्धया धिया निबद्धे अमद्वयी कथा। और उसी बाण भट्ट ने, अब ये इनकी महानता है, इनका बड़प्पन है, अपनी प्रशंसा अर्थात आत्म प्रशंसा किसी को करनी नहीं चाहिए और इन्होंने भी नहीं किया है। यह विद्वानों का, सात्विक लोगों का, पुण्यवानों का अपना व्यक्तिगत गुण होता है। बता रहे हैं कि तेन द्विजेन, उसी ब्राह्मण के द्वारा अक्षत कंठ कौंठया, जिनके पास कंठ में भी कोई मधुरता नहीं, महामनोमोह मलिन सांध्यया, जो अज्ञान, मलिनता और इत्यादि दुर्गुणों से सदैव भरे हुए थे, अलब्ध वैदग्ध त्रलास मुग्धया, जिनके पास किसी भी प्रकार की विद्वता नहीं थी या विद्वता नहीं है, धियायम, उस व्यक्ति द्वारा अतिद्वयी कथा निबद्धा, यह कथा जो आप सुन रहे हैं उसी ने रचा है इसको। अब सोच लीजिए कि कितने महान आदमी थे, इतनी अच्छी बातें कहते हैं, यहाँ तक कि इनके ऊपर प्रसन्न होकर के लोगों ने कह दिया कि बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, यह संसार बाणोच्छिष्ट है, बाण का जूठा है, यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाण से बची हुई हो। जैसे किसी के खाने से जो बचा हुआ जूठन गिर जाता है उसी से काम चला लें लोग, तो उसी प्रकार बाण के द्वारा उपयुक्त शब्दों से जो बचा हुआ है, अनजाने में गिर गया है, उन्हीं शब्दों का लोग प्रयोग कर पाए हैं। बाण की अब तक कोई उपमा नहीं दी जा सकी है किसी के। यानी अतुलनीय व्यक्ति थे, उन्होंने अपने लिए ऐसा लिखा है। और हर व्यक्ति जो सात्विक विचारधारा का होगा वो आत्म प्रशंसा की ओर जरा भी उन्मुख नहीं होता। महात्मा तुलसीदास ने भी लिखा है कि जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूँ। उन्होंने भी अपने लिए मतिमंद शब्द का प्रयोग किया है। और इस प्रकार सब लोग जिनको ऐसी चीज़ें समझ में आती हैं वो अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहते। और यहीं से कथा का प्रारंभ हो जाता है। आप लोगों का हार्दिक आभार। अगले भाग में हम कथा का प्रारंभ
सुनाएंगे कैसे कहानी बनी है, और फिर बाण के विद्वता के गुण भी उसमें आपको देखने को मिलेंगे। कादंबरी एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें एक एक वाक्य 5-5 और 10-10 से अधिक पृष्ठ के हो गए हैं। अब तक किसी विद्वान ने इतनी बड़ी वो नहीं किया है कि इतना बड़ा वाक्य संस्कृत में लिख दे, और बहुत किसी की प्रशंसा करने लगते हैं तो फिर इस प्रकार से शब्द उसमें जोड़ने लगते हैं कि फिर कुछ पूछने काबिल ही नहीं रह जाता। और कहीं कहीं श्लेष, यमक, उपमा इन अलंकारों से प्रेरित हो करके विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर खाने लगती है कि इसका अर्थ कहाँ से क्या करें, किस प्रकार से हम अर्थ इसका करें। ऐसे उदाहरण इस अंश में यदि मिलेंगे तो आपको हम दिखाएंगे, समझाएंगे, और नहीं मिलेंगे तो किसी समय कादंबरी के कुछ मुख्य भागों का फिर हम आपको स्वाभाविक तौर पर मनोरंजनार्थ ही उसका वर्णन करेंगे, और आपको उसमें आनंद मिलेगा। धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, और यहीं आज का पाठ हम समाप्त करते हैं।